निर्मल दिल्ली से बाबा जी शरणागत अवस्था में भौतिक व पारिवारिक जीवन के कुछ अहम मुद्दों पर निर्णय लेने में कुछ भी समझ न आए और निर्णय लेना भी जरूरी हो जाए तो उस अवस्था में क्या करें। भौतिक व पारिवारिक जीवन के कुछ अहम मुद्दों पर निर्णय लेने में कुछ भी समझ न आए, क्या करना है क्या नहीं करना, और निर्णय लेना भी जरूरी हो जाए तो उस अवस्था में क्या करें, मार्गदर्शन करें। मानव का जो भी काम हो वह जीवन को सुखी करने के लिए होना चाहिए। ध्यान से सुनना बात को। मानव का जो भी काम हो, वैज्ञानिक का जो भी काम हो, व्यापारी का जो भी काम हो, बड़े उद्योगपति का जो भी काम हो, वह जीवन को सुखी करने के लिए होना चाहिए। तुम कहोगे बाबा ये तो हम पहले से कर रहे हैं। नहीं कर रहे, अन्यथा मैं बोलता था तुम जीवन को सुखी करने का भ्रम पाल रहे हो। वस्तुतः जीवन को सुखी करने के लिए तुम कोई कदम नहीं उठा रहे। तुमने सारी उम्र कमाया, खूब मेहनत मुशक्कत की, रात रात भर जागे भी, बड़ी यातनाएं झेली, बड़े चिंतन मनन किए, लेकिन जिंदगी पूरी हो गई, धड़म से गिर गए। तुमने जिंदगी जी नहीं जी। तुम कहोगे हमने जिंदगी जी, मैं कहूंगा आपने जिंदगी नहीं जी। आपने मात्र इकट्ठा किया, परेशानी झेली, रातों की नींद गंवाई, और मिला क्या? कुछ नहीं मिला। पदार्थों का सुख जरूर भोगा होगा, निश्चित जरूर इकट्ठे कर लिए होंगे, साजो सामान घर भर लिया होगा, जमीनें जायदादें खरीद ली होंगी, बंगले मकान कारें कोठियां, ये सब तुमने खरीद लिया होगा, लेकिन सुख कहाँ है? साइंटिस्ट हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, प्रत्येक मानव जो भी कर्म करे, फिर से समझ लीजिए, जीवन को सुखी करने के लिए करे। तुम कहते हो हमने 70 साल जी लिए, 80 जी लिए, 100 जी लिए, नहीं लिए। सिर्फ लोहार की धूकनी की तरह श्वास लिया और छोड़ा। जा घट प्रेम न संचर है, 100 घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस घट में प्रेम संचरित नहीं होता, 100 घट जान मसान, वह शमशान के समान। जैसे खाल लोहार की, आजकल तो वो नहीं है, लेकिन लोहारों के पास एक खाल होती है, इसमें वायु भरती है और फिर उस खाल को वो प्रेस करते हैं, जिससे भट्ठी तपती है और तुम्हारा लोहा गर्म होता है। फिर उस लोहे को कूट पीट लिया जाता है
और यथा इच्छा रूप दे दिया जाता है। वह होती है मसान, लोहार की खाल, मरा हुआ चमड़ा होता है। बस वैसे तुम जिए जैसे लोहार की धूकनी सांस लेती है और छोड़ देती है, ऐसे ही तुमने सांस लिया और छोड़ दिया। जिए कहा, कभी तुम्हें एक पल याद आता है? जरा ठहरो, यहीं रुक जाओ और अपने अतीत में झांक के देखो, कभी तुमने जिंदगी में एक पल जी कर देखा है? कभी एक पल याद करो, याद करो, एक पल कभी तुमने जी कर देखा है? नहीं, उम्र बढ़ती गई, जिए नहीं। और असली मूल्य तो जीवन को जीने का था, जीवन को धक्के देने का नहीं था, उम्र पूरी करने का नहीं था। असल था जीवन को जीने का मतलब। मैं कहता हूँ वैज्ञानिक जिए, वैज्ञानिक तो जिए, उन्होंने जो काम किया वो मनुष्य की सुख के लिए किया। मनुष्य चाहे तो ज्यादा आराम की जिंदगी जी सकता है आज। ये इलेक्ट्रिसिटी, जो पावर, ये सब खोजे उसने, बड़ी बड़ी खोजें की, लेकिन वो खोजें दो तरफा थी। वही एटम विनाश कर देता है, पल भर में आग लगा देता है। नागासाकी, हिरोशिमा, एक पल भर, क्षण भर में सारी नागासाकी और हिरोशिमा 20 लाख लोग मारे जाते हैं। विज्ञान ने तरक्की तो की, लेकिन समझदार लोग बाद में आए। उन्होंने इस एटम की संरचना का रचनात्मक ढंग खोजा और पावर प्लांट बना लिया, एटॉमिक पावर प्लांट। अब ये विद्युत हमारी सेवा कर रही है। रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, गर्म हवा चाहिए, यह सब प्रदान करती है। यह मानवता की सेवा करने में संलग्न है। यह प्रभु की रचना आपकी सेवा में उत्सुक है, लेकिन आप इसे सेवा करने का मौका तो दें। पूछा है जब ऐसे घर जाए आदमी, कुछ सूझे ना, क्या करना चाहिए इस विकट परिस्थिति में? इधर जाऊं या उधर जाऊं या किधर जाऊं? पहला रास्ता है अपने किसी प्रिय मित्र का सहारा। आपने इतनी जिंदगी जी, प्रत्येक जिंदगी जीने वाला मनुष्य एक या दो मित्रों को सपेयर करके रखे, जो समझदार हों, जो इमोशनल न हो। आप इमोशनल को बड़ा प्यारा समझते हैं, मैं इमोशनल बड़ा से बड़ा विकार समझता हूं। इमोशनल होना मूर्खता है। शिथिल होना, जिसके भीतर ठहराव, जिसके भीतर भावनाएं ही भावनाएं ना हो। भावनाओं वाला व्यक्ति तो कभी शिथिल रह नहीं सकता। वह तो अभी क्रोध करेगा, थोड़ी देर बाद वो क्षमा मांगेगा। भावनाओं में बहता हुआ व्यक्ति पागलों की तरह लटकता रहता है, जिंदगी को जी नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, अपने जीवन में दो व्यक्ति ऐसे रखने चाहिए जो सिर्फ भावनाओं के अधीन न चलते। जो भावनाएं तो जीवन का प्रमाण है।
विचार और भावनाएं जीवन का प्रमाण है। मुर्दे में कहाँ भावनाएं होती हैं, मुर्दे में कहाँ विचार। भावनाएं तो हों लेकिन स्थिरता हो, स्टेबिलिटी हो, ऐसे व्यक्ति खोज लेनी चाहिए। तो हमारे पुरातन जमाने में क्या कहा गया था, गुरु का होना आवश्यक है। आपने सभी ने देख ही लिया होगा, आप सभी कुछ अपने माँ बाप के साथ भी साझा नहीं कर सकते। लज्जा आती है, शर्म आती है। कुछ मसले ऐसे होते हैं, हमारे समाज ने ऐसा ही किया है, हमारे लिए ऐसे ही बीज बोए हैं कि जब बड़े हो जाते हो तो कुछ समस्याओं को बताने में झिझक होती है। माता पिता से ज्यादा प्यारा रिश्ता और कोई नहीं होता। माता पिता से ज्यादा हित चिंतक कोई नहीं होता। अगर आपका सबसे बढ़िया हित चिंतक इस संसार में है तो वो माँ बाप है। सब साथ छोड़ जाएंगे, माँ बाप का अंतस तुम्हारे लिए द्रवित रहेगा ही रहेगा। सच में पूछो, संत हृदय नवनीत समाना, यह तुलसीदास ने माँ बाप के लिए कहा है। माँ बाप सच्चे संत होते हैं। माँ बाप का मन बच्चे के प्रति पिघल जाता है। पल भर कितना ही पाप करके आ जाए, बच्चा, माँ बाप उसको गोद में छुपा लेते हैं। यह जो शब्द बोले तुलसी ने, संत हृदय नवनीत समान, मक्खन के समान होता है उनका हृदय। बच्चे के सभी गुनाह हम माफ कर देते हैं, ऐसा हृदय होता है। लेकिन माँ बाप से आप सभी अनुभूतियां शेयर नहीं कर सकते अपने जीवन की। यह बड़ा विशाल उलझन है, क्या करे व्यक्ति। तो पुरातन संतों ने प्रत्येक दुविधा का हल निकाल लिया था। संतों ने कहा कि गुरु धारण करो, और गुरु का महत्व भी बताया और गुरु के लक्षण भी समझाए। गुरु वह है जो तुम्हारे अस्तित्व से प्रेम करता है। गुरु वह है जो अस्तित्व हो गया है। गुरु वह है जो विचार और हृदय की भावनाओं को पार करते हैं। उस निर्विचार और उस परम चैतन्य, खुशहाल, मस्ती भरी सीमा में प्रवेश कर गया, वह स्टिल भी हो जाता है और उसके भीतर द्रवित हृदय भी होता है और सूझवान मस्तिष्क भी हो जाता है। वह जब चाहे इन अपने औजारों का प्रयोग कर सकता है। तुम ऐसा मत समझना कि अगर कोई गुरु बुद्धि को छोड़ देता है तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। नहीं, बुद्धि को छोड़ने का मतलब है बुद्धि से संपर्क काट लेना कुछ वक्त के लिए। जैसे आप रात में बुद्धि से संपर्क काट लेते, हृदय से संपर्क काट लेते, भावनाएं रात को नहीं उठती, विचार रात को नहीं उठते। तो इसका मतलब नहीं कि सुबह जब तुम जागते हो तो तुम्हारी भावनाएं खो गई होती हैं या तुम्हारे विचार खो गए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, विचार भी वैसा रहता है और भावनाएं भी वैसी रहती हैं। तो पूछा है क्या करें इसी अवस्था में? गुरु का सहारा,
अगर कोई प्रिय साथी है जो आपके सुख दुख में शरीक होता है, बिना कारण से इस शब्द को आप सर्कल दे देना, अकारण जो तुम्हें प्रेम करता है, अकारण जो तुम्हारे सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसके पास जाओ, अपनी दुविधा साझी करो, उसे वक्त दो, एक निदान वो बताएगा अपनी समस्या का। तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना, अगर वहां से ठीक ना लगे, तुम तो पहले ही बेचैनी में हो, तुमसे तो खोजा ना गया रास्ता, इसलिए तुमने अपने दोस्त का सहारा लिया, मित्र का सहारा, और उससे भी ना खोजा जाए तो दूसरे दोस्त के पास जाओ, उससे भी ना खोजा जाए तो फिर गुरु के पास जाओ, गुरु समझा देगा आपको, गुरु सुलझा देगा आपकी समस्या को। प्रत्येक समस्या को गुरु सुलझा देता है। वास्तव में गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु उस मुकाम में उतर जाता है जहां गांठें खुल जाती हैं। गांठों का मतलब उलझन, दुविधाएं, और गुरु उस मुकाम पर पहुंच जाता है जिसे मैंने नाम दिया जंक्चर पॉइंट। वहां जाकर सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। हमारे ऋषियों ने परम अवस्था को बड़ा प्यारा नाम दिया। हमारे ऋषियों ने परम अवस्था को नाम दिया समाधि। समाधि का अर्थ था समाधान हो जाना। प्रत्येक समस्या का समाधान जिसका हो गया वह समाधिस्थ हो गया। गुरु के पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान, गुरु के पास प्रत्येक सृष्टि के दुखित प्राणी की समस्या का समाधान है। वही गुरु है जिसकी खुद की यातनाएं खत्म हो गई, दुविधाएं खत्म हो गई, संशय समाप्त हो गए, जिसकी सारी गांठें खुल गई, वह ही आपकी गांठों को सुलझा सकता है। तो पहले दोस्त से पूछना, पहले अपने आप से पूछना, फिर अपने जीवन साथी से पूछना, फिर अपने दोस्त से पूछना, और फिर आखिर में गुरु के पास जाओ। गुरु तो समस्या को सुलझा ही देगा, लेकिन वो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में आपके जी जान की समस्या। मेरे पास समस्याएं आती हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं होता, उनमें कोई दम नहीं होता। वस्तुतः हमें पता लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति समाधि के उस तल को छू गया है, कोई व्यक्ति उस जंक्चर पॉइंट पे चला गया है, तो हम उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? लालचवश। गुरु के पास कभी लालच बस प्रश्न मत पूछना। गुरु के पास तब जाना जब तुम फंस जाओ, दुविधा में जी जान की बन जाए, बस अब तो प्राण निकलेंगे, तुम तड़पते हो ना जब, तब गुरु का आसरा लेना। ऐसी छोटी छोटी बातों से गुरु का आसरा मत लेना। प्रवचनों के नीचे मेरा अक्सर नंबर लिखा होता है। बहुत से श्रोता जब प्रथम बार सुनते हैं या 2-4 वीडियो सुन लेते हैं, उनको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया,
कोई स्त्री बोल रही थी, वृद्ध होगी मेरे हिसाब से, 60 के करीब करीब, 60 से ज्यादा ही, बोलती बोलती कंप रही थी। थे कौन बोलो? मैंने कहा थे किसको लगायो? मेरी बेटी ने ठीक कर दी। अब उसे ये नहीं पता कि मैं कोई डॉक्टर हकीम नहीं, मेरा ये धंधा पेशा नहीं। मेरा धंधा पेशा है कि जिस महत गांठ के कारण आप दुखी, उस गांठ को तोड़ो। और सिर्फ मात्र यही धंधा नहीं, जब तक आपको पता न चल जाए कि असली गांठ क्या है, तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, ये असली गांठ है। उससे पहले अगर तुम्हें कोई व्यवधान आता है, दुविधा आती है, परेशानी आती है, तो यथाशक्ति यथा ज्ञान तुम्हारी उस दुख दर्द को दूर करो। ये दोनों मेरे कर्तव्य बनते हैं। तो मैंने कहा देखो, आप डॉक्टर को दिखा। मैं क्या गरीब बैठी इलाज हो जाए। अब गरीब बैठी इलाज कैसे होगा भाई? थे जाओ ना डॉक्टर के पास, उसके पास दवाई लेके आओ। सिर दुख है, ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, क्या करें? छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब तो आप खुद ही खोज लेना, और बड़े एक्सपर्ट्स हैं। सिर दर्द का, पेट दर्द का, अन्य अन्य रोगों के इलाज करने वाले डॉक्टर बरमार हुई पड़ी। जहां चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन जो प्रश्न आपको जीवन के लिए इतना महत्व हो जाए कि अगर ये प्रश्न सॉल्व ना हुआ तो जीवन ही चला जाएगा, गुरु के पास जाकर आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पहली बात, हल दो तरह से मिलता है। एक सदा के लिए हल हो जाता है, वह है धागे की सभी गांठों का खुल जाना। जितने दुख तुम्हारे पर हैं, जितने दुख इस जीवन में और भी आएंगे, तो सब कट जाएंगे अगर तुम्हें पता चल गया कि वास्तव में तुम को बस ये बात बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये एक ही बात खोजने योग्य है। वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, चाहे दुखी दरिद्र हो, चाहे समृद्ध हो, एक ही बात जानने योग्य है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, क्या मैं हूं? तुम्हारी सारी शक्ति, जैसे ही तुम अपने कर्तव्यों से फुर्सत में आ जाओ तो ये खोजने में लग जाओ कि हुआ नहीं। और जब तुम खोजने में लग जाओगे तो निश्चित ही जिन खोजा तिन पाया। खोजते खोजते तुम गहरे जाओगे, गहरे और गहरे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। बड़ा सुंदर शब्द का है। कबीर कहते हैं गहरा उतरना पड़ेगा। किनारे बैठे बैठे या पानी की सतह के ऊपर तैरते तैरते तुम न समझ पाओगे उस गहरे समुद्र का राज।
मैं पूरा बूढ़न डरा। मैं बेचारा बूढ़ा था, डर क्या, कमजोर था, कांपने लगा। जैसे ही मृत्यु का भय आया तो मैं कांपने लगा, गया किनारे बैठ। बस हिम्मत नहीं हुई कि गहरा उतर जाऊं, हिम्मत नहीं हुई कि पानी में उतर जाऊं। साधना करते करते मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, बाबा कुछ नहीं हुआ, नाम लेने से भी कुछ नहीं हुआ, क्रिया योग करने से आनंद तो बड़ा आता है, लेकिन वो सारे दिन मीना मीना आनंद रहता है। हम अपने काम काज को, धंधे को अच्छी तरह से खुशनुमा तबीयत से कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलातें घेर लेते हैं। क्या करें बाबा? देखिए, गहरे पानी बैठ, इस शब्द को आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। कबीर कहते हैं कि बिल्कुल तल पर जाना पड़ेगा। पानी की गहराई जितनी भी है उसके तल में उतरना पड़ेगा, फिर आप पालोगे। पहली बात तो खोज में लग जाओ, ये आपकी खोज होनी चाहिए। खोज तो रहे हो तुम पैसे को, पदवी को, सुंदर भोजन को, स्त्री पुरुष को, बाल बच्चों को, और कामों को तुम खोज रहे हो और इच्छा ये करते हो कि हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। यह नहीं हो सकेगा। तुम करो जो करना है, जो करना है करो। अब इस शब्द को फिर गहरे से सुनो। कृष्ण सब कुछ करते हैं, वह कोई दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं। सब करते हैं, राज भी करते हैं, जंग भी करते हैं, उपदेश भी करते हैं, जीवन को जीते भी ऐसे हैं कि समाज की बखियां उधेड़ देते हैं। और तुम, बड़ा आश्चर्य होता है, जब कृष्ण थे तब उनको लुच्चा, लफंगा, गवाला, दुष्ट, लड़कियों को भगा के ले जाने वाला, स्त्रियों को कपड़े चुराने वाला, न जाने क्या कुछ बनाया था। चोर है। अपहरण करता है बेगानी स्त्री। तुमने कृष्ण की महिमा को सिर्फ गुणगान किया, कृष्ण को जीवन को जिया नहीं। कृष्ण ने जीवन को जिया। अगर कृष्ण की तरह तुम एक दिन भी जीवन जी लो तो तुम्हारी खोपड़ियां उड़ा देंगे लोग। कृष्ण जिन माहौल में जीवन को जिए तुम उन माहौलों की कल्पना भी नहीं कर सकती। चारों तरफ दुश्मन और बड़े फैसले लेते हैं। तुम कहोगे कृष्ण महाबली हैं, तो फिर मथुरा को छोड़कर क्यों जाते हैं द्वारका? किससे डर गए? जरासंध से डर गए। वह रोज फौज लेके आ जाता है और जरासंध को वरदान है, उसको काट दो बीच में से, फिर मिल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग कृष्ण के दुश्मन हैं। शिशुपाल, शिशुपाल को यह तकलीफ है कि उसकी घरवाली, उसकी प्रेमिका रुक्मिणी उसके साथ शादी होने जा रही थी और बिल्कुल ऐन फेरों के वक्त कृष्ण उसे ले जाते हैं भगा के। अब पीछे की बात कोई जानता नहीं। पाती भेजती है रुक्मिणी कृष्ण को, कृष्ण मुझे आके ले जाओ प्यारे, मुझे मेरी इच्छा के विपरीत
शिशुपाल से तुम्हारी बुआ के बेटे से ब्याह जा रहा है, तुम जल्दी करो, मेरा जीवन नर्क हो जाएगा। और कृष्ण आते हैं, सारी बनाते हैं, जालसाजी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको भगा के ले जाते हैं। पीछे पीछे आता है शिशुपाल, रुक्मी उसका भाई। तो रुक्मणी कहती है कि कृष्ण तुम हट जाओ, रथ की बागडोर मुझे दे दो। लोग कहेंगे कृष्ण रुक्मणी को भगा के ले जाए। अगर बागडोर मेरे हाथ में होगी तो लोग सोचेंगे, देखेंगे कि रुक्मणी कृष्ण का अपहरण कर रही है। कितना सुंदर संदेश है। प्रेम हो तो ऐसा। उस तोहमत के वक्त रुक्मणी का बड़ा दिमाग चला। रुक्मणी ने कहा, ऐसे तो मैंने तुम्हें पुकारा था, तुम तो बैठे थे अपने आराम से। मैंने तुम्हें पुकारा कि तुम आ जाओ, मेरा जीवन नर्क बनने जा रहा है, और तुम आ गए। तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती। मैंने तुमसे प्यार किया। वो कृष्ण चले जाते हैं तो फिर घोड़ों की लगामें रुक्मणी मांग लेती है कि जरा मुझे दे दीजिए, अपहरण मैं तुम्हारा कर रही हूं, तुम नहीं। यह सत्य भी था। इसे ही प्रेम कहते हैं, जो दूसरे के लिए मर मिट जाने को तैयार हो, दूसरे की तोहमत अपने आप के ऊपर लेने को तैयार हो। ऐसे दोस्तों की बात करता हूं मैं। जिंदगी में एक दो दोस्त ऐसे होने चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के। माँ बाप दोस्त तो होते हैं, बहुतेरी बातें आप उनसे शेयर कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो तुम सिर्फ दोस्तों के साथ ही शेयर कर सकते हो। बहुत सी बातें जो तुम दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो तुम अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हो। गुरु समुद्र है, गुरु समुद्र है, और गुरु समुद्र की गहराई को माप चुका है। गुरु इतना दूरदर्शी है कि तुम्हारी सभी समस्याओं को पल भर में निजात कर देगा, उसका हल दे देगा। ये ऐसे कर। लेकिन गुरु से समस्या तब रखना, ये कोई बात ही नहीं है कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे टीबी हो गई है, ये डॉक्टरी मसला है। गुरु के पास ऐसी समस्या लेके जाओ जो समस्या किसी से हल नहीं, ना डॉक्टर हल कर सके, ना वैचारिक हल कर सके, ना मनोवैज्ञानिक हल कर सके, ना तुम्हारे दोस्त हल कर सके, ना तुम्हारे प्रेमी और तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे माँ बाप, जिसे हल नहीं कर सकते। गुरु के पास वो समस्या लेके जाओ। गुरु तुम्हारे शरीर की दैहिक, तुम्हारे मनस की दैविक और आध्यात्मिक, इन झंझटों को समाप्त कर देगा। गुरु के पास वो मूल मंत्र है। मूल मंत्र का यही मतलब होता है, जहां तुमको सभी उलझनों से निजात मिल जाए और तुम्हें अपना आपा समझ में आ जाए। लेकिन गुरु के पास ऊट पटांग प्रश्न लेके मत जाना। मेरे पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आज पहली दफे सुनेंगे और जल्दी से व्हाट्सएप के ऊपर प्रश्न डाल देंगे। उन्हें पता ही नहीं मैं क्या बोला,
और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे जिनका मैं दसियों बार जवाब दे चुका हूं। आज ही किसी भक्त ने पूछा है कि बाबा ब्लैक होल में तुम कभी गए? उसने मेरे प्रवचन सुनने में, तुमने कभी एस्ट्रल ट्रैवलिंग किया है? उन्होंने मेरा प्रवचन सुना। वो आज आए हैं या 4 दिन पहले आए हैं। मैं उन्हें बता भी दूं कि मैं बोल चुका हूं तो कहेंगे ऐसे नहीं बाबा, कौन सी वीडियो में बोल चुके हो और कहां बोला है। तो मैं चुप हो जाता। अब इनसे क्या कहूं? जो लगातार धुर से चले आ रहे हैं, 4 वर्ष बीत गए, उन्हें तो सब ज्ञात है। और जो आज आए हैं या महीने पहले, 5 महीने पहले आए, उन्हें कुछ पता नहीं। पिछले वीडियोस उन्होंने देखे नहीं, कहीं और थे। आज यहां आ गए और कल कहीं और हो गए, परसों कहीं और होंगे। ये ऐसे लोग हैं। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। दसियों गुरु बदलने वाले ये लोग अपनी भागती हुई मनोस्थिति की तरफ कभी नहीं। मैं चिल्लाए चला जाता हूं कि ठहर जाओ, भागो मत, ठहर जाओ। गुरु हजारों तरह के प्रश्न आपके हल करेगा, लेकिन एक बात मैंने आपसे बहुत बार बोली है, आपके श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही बात आके खत्म हो जाती है। अगर आपकी श्रद्धा परिपूर्ण है तो गुरु के भीतर से जो जवाब आएगा, तत्क्षण आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। सवाल बढ़िया गुरु या घटिया गुरु का है नहीं। आज लोगों ने ऐसे ही सवाल खड़े कर लिए। मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा अच्छा गुरु कहां से तलाशें? मैंने कहा तुम मत तलाशो, उस विराट की जिम्मेदारी ला, उसे सौंप दो कि अब गुरु की तलाश भी तू कर या तू ही गुरु बन जा। बाबा नानक ने ऐसा ही किया। गुरु कोई नहीं, मार्गदर्शक कोई नहीं, तो परमात्मा ही गुरु हो जाता है। परमात्मा तुम्हारी प्यास देखता है, और जब प्यास देखता है तो या तो वो गुरु सुझा देता है या खुद ही गुरु बन जाता है। अगर अंधकार घना हो, गुरु एक करीब न हो, तो परमात्मा खुद ही भीतर बैठा, सबके घट घट में बैठा, तुम्हें प्रेरित करता है, तुम्हें मार्गदर्शन करता है। तुम्हें बाहरी गुरु की आवश्यकता वैसे तो है भी नहीं। बिना गुरु के भी तुम पहुंच सकते हो। अपने पास पहुंचने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है क्या? जाना है खुद के पास, पूछते हो दूसरे से, दूसरा कैसे बताएगा? तुम अपने पास पहुंचना है तुमने, और यात्रा नहीं करनी है। लेकिन तुम तो यात्राएं करते हो। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 यात्राएं, ये सब पाथ हैं, वे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं पाथलेस पाथ, वह पाथ जिसके ऊपर कोई रास्ता नहीं, वह रास्ता जो बेरास्ता है। खुद के पास पहुंचने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती, और ध्यान रखना, किसी विधि की भी जरूरत नहीं होती। बाबा नानक ने कहा है, जोर न जुगती छूटे संसार।
अब सब पढ़ लेते हैं, गुरबाणी पढ़ने वाले, जपजी पढ़ने वाले 28 मिनट में जपजी का पाठ कर लेते हैं। मेरे पास ग्रंथी आया करते थे, मुझे कहता बाबा आप बड़ा सुंदर प्रवचन देते हो जपजी साहब का, लेकिन मैं 28 मिनट में जपजी का पाठ कर लेता। अब क्या फायदा हुआ? 28 मिनट क्या, 28 जन्म भी लगे रहो तो भी जपजी के अंतरंग रहस्य को तुम जान ना पाओगे। कोई एक बिरला जान पाता है, जितने पढ़ते हैं सभी जान जाएंगे, ये मुश्किल है, असंभव। कोई एक बिरला जान पड़ता है। तो बाबा ने कहा है कि जितने भी तुम करते हो उपाय सब छोड़ दो। और जो सिख धर्म में से निकले हुए लोग हैं, जो पंथ निकले हैं, जो डेरे निकले हैं, वह निकले तो हैं सिख धर्म में से। वह शिष्य तो हैं गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह के, गुरु अर्जन देव के, रामदास के। लेकिन कहते क्या है? ये करो वो करो, ये करो। तरतीबें बताते हैं, तरकीबें बताते हैं, रास्ता बताते हैं। खुद तक आने का रास्ता ये है। कौन पागल हुआ है? तुम पागल हुए हो पूछने वाले या बताने वाले पागल? खुद तक पहुंचने के लिए कभी किसी रास्ते की जरूरत पड़ी? बिल्कुल स्पष्ट वाक्य है। अगर कोई समझे तो, बाकी ना समझ तो बाकी हैं ही दुनिया में। जोर न जुगती छूटे संसार। क्या मतलब? संसार से छूटने के लिए किसी भी जुगती में कोई दम नहीं, जोर, कोई जोर नहीं, कोई दम नहीं, न जुगती। किसी भी आपके विज्ञान भैरव तंत्र के किसी भी पाथ पर, किसी भी मार्ग पे, यही सारी उम्र कहते कहते मर गए अष्टावक्र। यही सारी उम्र कहते कहते मर गए। अभी अभी होके गए हैं जित्तू कृष्णमूर्ति। कि कोई जरूरत नहीं, कोई रास्ता नहीं, तुमने तुम्हारे पास जाना है और तुम्हें सिर्फ स्वप्न आ रहा है कि मैं कहीं दूर निकल गया। और तुम चिल्ला रहे हो मैं कहाँ आ गया हूं, मैंने अपने घर जाना है वापस। चिल्ला रहे हो और आसपास के लोग भी तुम्हें बताते हैं रास्ते, इन्हें तुम गुरु कहते हो। कोई कहता राम राम करो, कोई कहता राधे राधे करो। मैं गंगा तीर बैठा बोल रहा था, गधे गधे गधे। अगर पंजाबी में लिखा जाए ना तो छोटी सी मात्रा को अगर कम कर लिया जाए, आड़े की मात्रा को, आ की मात्रा, तो राधे हो जाता है। और अगर थोड़ी सी लंबी कर ली जाए वो लकी आड़े की, तो गधे हो जाता है। आप लिख के देखिए, पंजाबी में गधे लिख के देखिए और राधे लिख के देखिए। बस एक छोटी सी आ की मात्रा की डंडी छोटी करनी होती है, उससे राधे बन गया। और डंडी बड़ी कर दी तो गधे बन गया। तो गंगा के तीर पे बैठा मैं बोल रहा था गधे गधे गधे। किसी ने मुझे कहा क्या कर रहे हो भगत जी? मैंने कहा भगवान का नाम ले रहा हूँ। भगवान का नाम? ये गधे तो भगवान का नाम नहीं होता। मैंने कहा गधे किसके होते हैं, भगवान के नहीं होते? वो तो होते हैं। तो फिर इससे पार हो जाऊं, नाम ही चाहिए। अरे रस्सा ही चाहिए, प्लास्टिक का हो, पटसन का हो, कोई भी रस्सा हो, उसको हाथ पकड़ के ऊपर ही चढ़ना है। नहीं नहीं, ये तो काम गलत है।
गधे गधे कहने से तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा फिर राधे राधे कहने से तो नहीं। और अगर राधे राधे कहने से मिला तो फिर गधे गधे कहने से भी मिल जाएगा। शब्द ही तो हैं और तुम्हारे बनाए हुए। आदमी बड़ा मूर्ख है। आदमी इन घिनौनी चालों में बड़े प्यार से फंस जाता है। राधे राधे कहने से तुम तर जाओगे, गधे गधे कहने से तुम डूब जाओगे। इसीलिए तो इतनी जनता, मुझे लोग पूछ लेते हैं कि ये इतनी आबादी क्यों बढ़ी। पीछे से एवोल्यूशन होके आ रहा है। प्राणी मानस का शरीर ग्रहण कर रहा है और मुक्त हो नहीं रहे, यहीं जंड बन के बैठे। क्यों? क्योंकि गुरु सिखा नहीं रहे, गुरुओं को पता नहीं। फिर आबादी बढ़ेगी और क्या। पीछे से एवोल्यूशन होके आ रहा है, कॉन्शियसनेस चेतना बढ़ रही है। मानव का जामा ग्रहण कर रही है चेतना। और जो बैठे हैं वो खुंड बन के बैठे हैं, वो हिल नहीं रहे, वो राधे राधे गधे गधे राम राम श्याम श्याम कर रहे हैं। और आबादी बढ़ेगी और क्या होगा। लोग बड़े बड़े तर्क देते हैं कि आबादी क्यों बढ़े, लेकिन सही कारण ये है, पीछे से फ्लो आ रहा है कॉन्शियसनेस का। यह संसार हर वक्त गतिमान है, हर वक्त फैलाव हो रहा है। और पीछे से फैलाव आ रहा है, आगे से तुमने लगा दिया मोंदा, तो जनता बढ़ेगी और क्या होगा। मुक्त तुम हो नहीं रहे। बाबा कहते हैं एक छोटी सी बात है, कितने कितने सुंदर फकीर होके चले गए नानक कबीर। मीरा नाच के पा लेती है। कितना मिठास है, चैतन्य। एक नाथ कितने प्यारे संत हैं, वो होकर गुजर गए, तुमने आंखें ना खोली और तुम चिल्ला रहे हो मैंने मेरे घर जाना है, मैं कहाँ उलझ गया। और कोई तुम्हारे मुंह के ऊपर बाल्टी मारता है पानी की और तुम दर्द से आंख खोलते हो तो वो कहता बोलो कहाँ हो। वो तो घर में, कहाँ उलझ गया था, सपने में उलझ गया था। तुम सपनों में उलझे हुए, सपने से बाहर नहीं आ पाते। गुरु को बाल्टी गिरानी पड़ती है सर्दी में, ठंडी ठंडी फ्रिज के पानी की बाल्टी। तुम झट से आंख खोलते हो, अरे मैं तो घर पे ही। तुम कभी कहीं से गए, दादू दूजा को नहीं दूजी मन की दौड़। तुम्हारा मन दौड़ता है और दौड़ता है, ऐसा मत समझना मैं ये प्रवचन बोल गया हूं उसके बाद तुम सारे ठहर जाओगे। नहीं, सुनोगे ही बहुत कम। ज्यादा सुनाने की आकांक्षा मेरी नहीं, और ज्यादा सही बात सुनने की आकांक्षा तुम्हारी। तुम सपनों में खुश होते हो, मैं तुम्हें वास्तव में खुशी करना चाहता हूं। मैं कहता हूं उस तल पर जाओ जहां बगीचे लगे हैं, फुलवाड़ियां खिली हुई हैं, फूल हरे भरे, खुशबुएं बिखेर रही हैं, वहां जाओ। लेकिन तुम पड़े पड़े बिस्तर पर वाटिकाएं सजा लेते हो और सुगंधी बना लेते हो, कृत्रिम हवाई कागजी, और उसका आनंद लेते हो। मैं तुम्हें उस बगीचे में कहता हूं, उस बगीचे में चलो। इसने तो तुम्हारी बहारें लूट ली है, इस सपनों ने तो तुम्हारी खुशियों को लूट लिया है।
चल जहाँ गम के मार न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। उन बहारों से क्या फायदा जिनमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, तुम यहाँ तुम्हारे दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मैं दुखी, मैं कष्ट में हूं, मैं कलेश हूं। चल चल वहां चले जहां गम के मारे न हो। ये स्थान बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, ये खोपड़े से नीचे आना पड़ेगा, ये भावनाओं से भी नीचे जाना पड़ेगा। अपने अस्तित्व में प्रवेश करना होगा। वहां गम के मारे कोई नहीं, वहां खुशबुओं की हवाएं चलती, वहां खुमारियों का आनंद बरस रहा है। कबीर कहते हैं नाचो शिष्यो अमृत बरस रहा है। यहीं बैठे बैठे नहीं कह रहे हैं, अपने भीतर उतर गए हैं, और अपने भीतर उतरने का किसी को पता नहीं होता। तुम तो सिर्फ कबीर के शरीर को देख रहे हो, लेकिन कबीर ने तल बदल लिया है। कबीर उस तल पर पहुंच गए हैं। चल जहां गम के मारे न हो, वहां झूठ नहीं, वहां फरेब नहीं, वहां कोई गुम राह करने वाला नहीं, वहां कोई जोड़ने वाला नहीं, वहां कोई फरेबी नहीं, वहां कोई झूठा पखंडी नहीं। झूठी आशा के तारे न हो। आशा दिखाते हैं तुम्हें आनंद आएगा, बड़े बड़े सपने सजाते हैं। इन लोगों के जीवन की तरफ देखना, समझ आ जाएगा। बहारों से क्या फायदा जिनमें दिल की कली जल गई। तुम अपने आप को बहार में समझते हो। ये पैसा जोड़ लिया, बड़े पदवी पे चले गए, ये चीफ मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली गई जल गई। हृदय का प्यार जल जाता है, और अगर प्यार खो जाए तो बड़ा भारी नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान नहीं होता आदमी का। प्यार ही तुम्हारी अमानत है, प्यार ही तुम्हारा स्वरूप है। उन बहारों से क्या फायदा जिनमें दिल की कली जल गई। दिल की कली, प्यार की कली। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़ी बड़ी डिग्रीज को लेने वाले ये सर लोगों को समझाते हैं कैसे आईएएस बनो, कैसे आईपीएस बनो, कैसे ये कर लो, कैसे वे कर लो, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे। ये मीठे सपने हैं। उन बहारों से क्या फायदा, जोड़ लिया तो क्या करोगे। किसी के साथ गया नहीं रोज देखता, तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा।
कोई जिया है यहाँ? जीने वाले कुछ थोड़े से लोग होते हैं। शुद्धोधन ने जोड़ा, लेकिन जिया बुद्ध। तुम अपनी औलाद के लिए जोड़ते हो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद के लिए जोड़ेगी। ये भागम भाग का खेल चलता ही रहेगा। फिर तुम कहते हो ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? चलो अब ऐसा करो, कानून पास करो, कर लो, कानून पास कर लो, क्या हो जाएगा? तुम्हें यहां से निकासी करनी पड़ेगी। शिवर जब भर जाता है, आगे से रास्ता बंद हो जाता है, वहां से खोलना पड़ेगा तो सही फ्लो बन पाता है। जख्म फिर से हरा हो गया। आए थे दुखी दुखी आए थे, शायद इस जन्म में सुखी हो जाए, शायद इस जन्म में उस आनंद के रस की एक बूंद पी ले, लेकिन ये जन्म भी खाली खाली चला गया। बहुत जन्म बीते मेरे माथो, ये जन्म तुम्हारे लेख है। पूछा है नीलम ने। क्या करे बाबा, जब ऐसी अवस्था आ जाए, कुछ सूझे ना, रास्ता ना सूझे और फैसला करना, निर्णय लेना भी आवश्यक हो जाए, तो क्या करें? तो बाबा नानक ने बहुत सुंदर ढंग बताया। किसी दोस्त से पूछ लो, कुछ भी ना बने और गुरु भी ना हो मौजूद, तो फिर एक गुरुओं का गुरु तो सदा ही विद्यमान रहता है। उसके कश्ती में बैठ जाओ, उसके कश्ती में सवार हो जाओ, वो तुम्हें सही रास्ते ले जाएगा। उसका रास्ता कभी गलत नहीं, उसका रथ गलत राहों पे कभी दौड़ता ही नहीं। उसके रथ पे बैठ जाओ। उसका रथ जिस मार्ग पे जाता है वो सही मार्ग है। जो तुद पावे सोई पलिकार, जो तुद पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। कुछ भी समझ ना आए तो उस पर छोड़ दो, निश्चित ही तुम्हें इतना शानदार रास्ता मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जितना सुंदर रास्ता वो रचनाहार बता सकता है, वो सर्जन कर्ता बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। धन्यवाद।